फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए हम बात कर लेते हैं मार्केट में कि हमने क्या देखा था और क्या किया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मार्केट की बात करूँ तो हमें क्या दिखेगा कि अगर मैं इस वाले चार्ट की बात करूँ तो यहाँ पे क्या था, ज़्यादा मोमेंटम मार्केट में हुआ नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं है तो इस पॉइंट पे क्या हो सकता है, बायर भी बैठे हुए हो सकते हैं और सेलर भी बैठे हुए हो सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइड के ट्रेडर बैठे हुए हो सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे डिस्कस क्या किया था कि अगर मार्केट हमें गैप अप दे देता है या फिर फ्लैट दे देता है, फ्लैट दे करके थोड़ा बहुत पॉजिटिव का मोमेंटम करता है, तो जो सेलर यहाँ पे बैठे हुए हैं सेल करके, जो सेलर यहाँ पे सेल करके बैठे हुए हैं वो मार्केट में क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। अब ये जो सेलर है वो ट्रैप होंगे तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, मार्केट के अंदर बाइंग करना चाहिए। तो ये प्लान था अपना। गैप डाउन में हमने सोच रखा था कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बायर हो सकता है बट ज़्यादा बायर यहाँ पे बैठे नहीं होंगे, तो मार्केट हो सकता है थोड़ा मोड़ा रिट्रेस में नीचे जाए फिर ऊपर चले जाए। तो हमने गैप डाउन में सोच रखा था कि हम वेट करेंगे मार्केट में स्ट्रक्चर के बनने का। ठीक है, अब क्या होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन होते पहले रेड कैंडल बनाता है, तो हम थोड़ा रुक जाते हैं वहाँ पे, कुछ करते ही नहीं है। फिर जब मार्केट यहाँ पे आता है और क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाता है तो हमें वहाँ पे समझ में आ जाता है मार्केट अब क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेके तो नीचे गिरने नहीं वाला, और मार्केट में क्या था, ये थोड़ा कंटिन्यू मोमेंटम सा दिख रहा था। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए गैप अप खुल जाता मार्केट, उसके बाद ऊपर जाता ना, तो दूसरे लोग ये सोचते रहते हैं कि अच्छा चलो मार्केट बाइंग में जा सकता है, क्योंकि पॉजिटिविटी आ जाती है पहले ही, मतलब गैप अप खुलते ही क्या होता है, पॉजिटिव माइंडसेट एक बन जाता है लोगों का। तो गैप अप खुलता तो ज़्यादातर लोग बाइंग कर लेते, लेकिन गैप डाउन खुला और मार्केट एकदम से ऊपर जा रहा है, तो दूसरे लोग वहाँ पे क्या सोचते रहते हैं कि एक बार मार्केट रिट्रेसमेंट करे। इवन कि मैं खुद भी यहाँ पे यही सोच रहा था कि मार्केट ऊपर बढ़ रहा है तो एक रिट्रेसमेंट कर दे, उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग कर लेंगे। ठीक है, तो एक रिट्रेसमेंट मार्केट ने नहीं किया और कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, तो एक बात हमें यहाँ पे समझ में आ गई कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तो ऊपर तो जाने से रहा, क्योंकि वहाँ पे फिर दूसरे लोग भी यही सोच रहे होंगे कि मार्केट एक बार रिट्रेसमेंट कर दे उसके बाद मैं यहाँ पे बाइंग करूँ। तो क्योंकि कंटिन्यू मोमेंटम था तो रिट्रेसमेंट अगर करता तो मार्केट ज़्यादा बढ़ नहीं पाता, जैसा कि हमें यहाँ पे दिख भी रहा है। ये देखिए, आपको यहाँ पे ये दिख रहा हो, जैसा कि हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने जब कंटिन्यू जा रहा था तो भागा जा रहा था, लेकिन जब यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया तो उतना ज़्यादा मार्केट मोमेंटम नहीं कर रहा, वहीं कहीं रुका पड़ा है। ठीक है, तो इसलिए अगर मार्केट अभी रिट्रेसमेंट कर देता ना तो ज़्यादा ऊपर मार्केट के जाने के चांसेस कम थे। ठीक है, तो इसलिए हमने यही सोचते हुए कि दूसरे लोग यहाँ पे यही सोच रहे होंगे कि मार्केट रिट्रेसमेंट करेगा तब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा बायर क्योंकि आने रहते, तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या कर लिया, मार्केट के अंदर बाइंग कर लिया। ठीक है, गैप डाउन में वैसे हमने सोचा था कि यहाँ वाले जो यहाँ पे हो सकता है बायर होंगे तो थोड़ा बहुत मार्केट रिजेक्शन देगा। ठीक है, तो जब रिजेक्शन देगा तो उसके बाद हम रिट्रेसमेंट को कैप्चर कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू गया, तो हमने ये सोचा कि जो दूसरे लोग हैं वो यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मार्केट एक रिट्रेसमेंट दे उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। तो इसलिए मार्केट में हमने क्या कर लिया, बाइंग कर लिया, क्योंकि अगर मार्केट रिट्रेसमेंट देता तो ऊपर जा ही नहीं पाता, क्योंकि फिर यहाँ पे दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाता है कि चलो अभी रिट्रेसमेंट दे रहा है अब हमें बाइंग साइड में जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यू जा रहा था तो यहाँ पे ज़्यादा लोग बाइंग कर नहीं रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया तो अब यहाँ पे दूसरे लोगों को भी समझ में आ गया कि मार्केट बाइंग में जा सकता है। तो अब देखिए ये है ट्रैपिंग, आपको दिख रहा होगा कि ये है ट्रैपिंग। हो सकता है ज़्यादा चांस मार्केट हो भी ऊपर भी जा सकता है, बट ज़्यादा चांस ये कि ये ट्रैपिंग, क्योंकि सेलिंग में आया तो दूसरे लोग होंगे वो अब सोच रहे होंगे कि मार्केट अब बाइंग में जाने वाला, और मार्केट को जैसा दिखा भी रहा है। तो अब जो सामने से दिख जाता है वो मार्केट करते नहीं, हो सकता मार्केट नीचे गिर जाए, ज़्यादा चांस नीचे गिरने का, लेकिन उठ भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस क्या नीचे गिर जाए। अब आगे की बात हम करें तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, निफ्टी में भी अगर हम देखें तो निफ्टी में भी क्या था, ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं था यहाँ पे भी, लेकिन मार्केट में थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम यहाँ पे बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग, मतलब जो बैंक निफ्टी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा था। यहाँ पे भी गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे थोड़ी देर मार्केट होल्ड कर रहा था, जब बैंक निफ्टी कंटिन्यू बढ़ रहा था तब ये निफ्टी होल्ड कर रहा था, तो इससे दूसरे लोगों को समझ में ये आने लग जाता है कि मार्केट हो सकता है गिर जाए। ठीक है, तो वो लोग जल्दी ट्रेड बना नहीं पाते और मार्केट कंटिन्यू निकल जाता है। तो ऐसा कुछ था। सेंसेक्स की मैं अगर बात करूँ तो सेंसेक्स में भी हमें कुछ वैसा ही दिखेगा कि मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया है और यहाँ पे 76,000 का लेवल था। ठीक है, ये रहा 76,000 का लेवल है, तो उसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे क्या बैठे हुए हो सकते हैं, मार्केट के अंदर सेलर बैठे हुए हो सकते हैं, और मार्केट ने अपसाइड का मोमेंटम दिया है तो बायर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे बाइंग हुई थी तो यहाँ पे क्या हो सकता है, दोनों तरफ के सेलर बैठे हुए हो। उसके बाद क्या होता है, मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुलता है और थोड़ी देर होल्ड करा था जब तक बैंक निफ्टी ऊपर बढ़ रहा होता है। तो क्योंकि अब एक साथ बढ़ेंगे तो सभी लोग बाइंग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड करा था मार्केट, उसके बाद इसने भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे दिया। तो ओवरऑल अपना ट्रेड इसी वजह से यहाँ पे हमने बनाया था कि मार्केट क्या है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश की। गैप डाउन खुला है, गैप डाउन खुल के ऊपर जा रहा है,
तो गैप डाउन खुलते ही सबसे पहले तो क्या होता है, जो लोग होते हैं उनके दिमाग में नेगेटिविटी का साइन आ जाता है कि मार्केट नेगेटिव है, मार्केट गिर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमने ओवरऑल बात क्या सीखी कि गैप डाउन मार्केट खुला है, तो मैंने बताया भी कि जैसे कि नेगेटिव मार्केट में हो जाता है, उसके बाद मार्केट अपसाइड जा रहा है तो दूसरे लोग ये सोचते रहते हैं कि मार्केट गिर जाएगा, ठीक है। अब गिर जाएगा, अब जैसे मार्केट क्लोजिंग प्राइस का ऊपर जाता है तो वहाँ पे लोग क्या सोचते रहते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट देते उसके बाद में बाइंग करूँ, तो वो लोग ये सोचते रहते हैं और इस कारण वो बाइंग का ट्रेड नहीं बनाते। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपसाइड का मोमेंटम आराम से कैप्चर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक ट्रेड यहाँ पे बनाया था, ठीक है, तो उसमें तो हमें अच्छा बेनिफिट मिल गया, और क्योंकि हमारा 2 दिन से पहले से लॉस हो रहा था तो इस वजह से हमें यहाँ पे जैसे ही टारगेट से थोड़ा ऊपर नज़र आया तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, बुकिंग कर लिया उसे बिना दिक्कत के। अगर हाँ हमारा थोड़ा पीछे प्रॉफिट चल रहा होता ना तो हम वेट कर सकते थे कि मार्केट ऊपर जा सकता है, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा पहले लॉस हो चुका था तो इस वजह से हम यहाँ पे रुके नहीं, और मार्केट में हमने क्या किया, थोड़ी देर में मतलब जैसे हमें अच्छा प्रॉफिट नज़र आया हम निकल गए वहाँ से, ठीक है। और एक ट्रेड हमने फिर यहाँ पे भी बनाया था जिसमें हमें काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल गया। तो खैर देखिए, अभी ना आपको जैसे जो लोग सीखने वाले होते हैं उसको सबसे पहले तो पेपर ट्रेडिंग पे काम करना चाहिए। उसके बाद हमें क्या है कि अपना एक्चुअल पैसा लगाना चाहिए मार्केट में सबसे पहले हमें, क्योंकि देखिए लोग कहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग पे उतना आपका हैबिट बन नहीं पाता, लेकिन आपको एक ना आइडिया हो जाता है। अगर आप उस पर डिसिप्लिन पे काम करें तो एक आइडिया हो जाता है कि जिससे आपको क्या होगा, आपका मतलब थोड़ा माइंडसेट डेवलप होगा कि अच्छा हमें ऐसे नहीं ऐसे करना है इस जगह पे। आपको थोड़ा उस पर फोकस लगा करके देखना होगा कि मैं किस माइंडसेट में अच्छा पैसा बना पाता हूँ या फिर मैं किस माइंडसेट में अच्छे से सोच पाता हूँ, ठीक है। तो इस ऐसे मतलब ऐसे हम करेंगे तो ज़्यादा हमें बेनिफिट हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे तो मैंने अपना पैसा लगाया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मैंने ट्राई मारने गया तो क्या मैंने अपना असली पैसा लगाया होगा, नहीं। तो मैं अपना पेपर पे ट्रेड मारता हूँ कि चलो मैं देखता हूँ कि मेरा हो भी मतलब यहाँ पे मैं क्या यहाँ तक इतना मोमेंटम दिया, और दूसरे लोग यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि मार्केट रिट्रेसमेंट दे रहा है, रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे ट्राई कर सकता हूँ कोई बाइंग का ट्रेड। तो उस वही सोच के मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ट्रेड बनाया पेपर पे, तो जो कि हमें अच्छा बेनिफिट मिला। अब ये जब यहाँ पे हमारा बेनिफिट होगा ना तो वहाँ पे क्या होगा कि हमें एक माइंडसेट डेवलप होगा कि हाँ अगर मार्केट ऐसा कर रहा है तो ऐसा भी कर सकता है, तो यहाँ पे अपना रिस्क थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, क्योंकि मैं एक पेपर ट्रेडिंग का नाम ही बता देता हूँ जिसका नाम है फ्रंट पेज करके आता है। उस पर आप ट्राई कर सकते हैं जो भी यहाँ पे ट्रेड आपको बनाना है। बाकी अगर आपको एक्चुअल ट्रेड बनाना है तो वो तो फिर आपको अच्छे से वहाँ पर रिस्क रिवार्ड मैनेज करना होगा। बाकी देखिए अब ऐसा नहीं कि पेपर पर ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने छोड़ दिया लगा करके, वहाँ पे भी अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ये नहीं कि वहाँ पे भी हमें खुला है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, हमें वहाँ पे भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है कि यहाँ पे अगर हम मान लेते अपना असली पैसा ही लगाते तो क्या हमें बेनिफिट मिल पाता इतना मोमेंटम होने के बाद, और कुछ इस तरीके की साइकोलॉजी होती थी, क्या इतना मोमेंटम और हो पाता। तो अगर आपको वैसा कुछ देखना है तो आप डेफिनेटली मतलब पेपर ट्रेडिंग पे जा सकते हैं जिसका जो है वो फ्रंट पेज करके आता है, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी ये है मार्केट में एक मोमेंटम सही में आ गया, तो अब हमें इससे पता लग गया कि हाँ अगर मार्केट में ऐसा कुछ है, उस तरीके की कुछ साइकोलॉजी बनी पड़ी है तो मार्केट और फर्दर मोमेंटम कर सकता है। अब लेकिन देखिए जैसे मार्केट में रिट्रेसमेंट आया तो क्या अब मार्केट बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा, ज़्यादा मोमेंटम ही नहीं दे रहा वो, हो सकता है वो ट्रैप ही कर ले मार्केट में बायर्स को, ठीक है। तो ऐसा कुछ था आज का मार्केट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।